एक बात आने वाले इतिहास में निश्चित ही दर्ज होने वाली है कि 2024 को आने वाले इतिहास में राम वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह 2024 राम वर्ष के रूप में स्वर्णाक्षरों में अंकित होने वाला है। 2024 की संख्या, यह जो 24 की संख्या है, बहुत कुछ कहती है और मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। हम लोग 22 जनवरी से ही नहीं, 22 जनवरी के पूर्व से भी बहुत कुछ कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि इस 24 की संख्या में बहुत कुछ संकेत निहित है। आप सबको विदित है कि 24 अवतार ही हमारे भगवान के हुए हैं। ऐसे तो अवतारा असंख्या, भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन सबसे मुख्य अवतार कितने हैं? 24 अवतार। और इन 24 अवतारों में मानव जीवन को चरित्र की शिक्षा देने के लिए जिसका अवतार हुआ, वह अवतार श्री रामावतार है। मर्त्यावतारस्तुह्यमर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। भागवतकार श्री वेदव्यासी महाराज पंचम स्कंद में उद्धृत करते हैं। तो उन 24 अवतार में जो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, वह श्री राम का अवतार है। कितना सुखद और सुंदर यह संयोग बना कि 2024 में ही 24 अवतार में जो मुख्य अवतारी भगवान श्री राम हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दूसरी बात, हमारे यहां सोना खरा कब माना जाता है? जब वो 24 कैरेट का होता है ना? ऐसे ही भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन खरा सोने की तरह है। भागवतकार एक बात और कहते हैं कि सोना 24 कैरेट हो तो शुद्ध माना जाता है। मानव जीवन की भी कोई कसौटी है? वो कितना कैरेट होना चाहिए? हम मनुष्यों का जीवन शुद्ध मानव जीवन की कसौटी पर खरा उतरता है। इसका मानदंड क्या है? इसका मापदंड क्या है? क्या मानव जीवन की भी कोई कसौटी है? जैसे सोने की कसौटी 24 कैरेट है, वैसे मानव जीवन की कसौटी क्या है? श्री वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के किम पुरुष वर्ष में कहते हैं, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय आर्य लक्षण शीलव्रताय साधुवाद निकषणाय श्री रामचंद्राय। साधुवाद निकषणाय का अर्थ है, निकष कहते हैं कसौटी को। कोई सज्जन, कोई सत्पुरुष, कोई मानव अपने चरित्र की यदि कसौटी चाहता है तो मानव जीवन की कसौटी क्या है? का भगवान श्री राम का चरित्र ही मानव जीवन की कसौटी है। साधुवाद निकषणाय रामचंद्राय ते नमः। हमारा जीवन सर्वोत्तम मानव जीवन है। इसका मानदंड भगवान श्री राम का ही जीवन है। इसका मापदंड, इसकी कसौटी कुछ है तो भगवान श्री राम का चरित्र ही है। और हम लोग कितने परम भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को टूटते देखा था, लेकिन हम उस भाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं जो अपनी आंखों से भगवान श्री राम का मंदिर बनते देखे हैं और अपने आंखों के सामने उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते भी देखे हैं। निश्चित ही हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिनको उस पल का साक्षी बनने का सुअवसर परमात्मा राम ने दिया है। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे इन पूर्वजों ने अपने आंखों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बनते देखा था।
हम सब परम भाग्यशाली लोग हैं जिनके जीवन में यह सुअवसर आया है। इस बात का गौरव हम सबको निरंतर होना चाहिए। अभी तो हमारा हृदय ही नहीं, कोई गांव, कोई क्षेत्र, कोई राज्य, केवल देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व ही राममय हो चुका है। तो इस राममय वातावरण में आइए हम सब भी भगवान श्री राघवेंद्र के उस चरित्र के रस का आस्वाद करें और इस मानव जीवन पाने का वह लाभ लें। मैं यदि अपनी अनुभूति बताऊं तो हम लोगों को वह सौभाग्य मिला था जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और वह पल था जब भगवान श्री राम का 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहां पे चल रहा था। उस परिसर में ऐसा कोई नहीं था जिसका हृदय न भरा हो, जो रोमांच कंटकित न हो और जिसके आंख से खुशी के आंसू न निकल गए हो। यह अवसर था, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग शायद किसी और दुनिया में आ गए हों, या उसके बाद से ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया बदल गई हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री राम ही राम छा गए हों, और ऐसा लग रहा है जैसे संपूर्ण जगती ही राममय हो गई। यत किंचित भी हम सब भी भगवान श्री राम की सेवा में अपने को किसी भी प्रकार से जोड़ पाए तो यह हम लोगों का निश्चित ही परम सौभाग्य है। और यह कार्यक्रम केवल कार्यक्रम ही नहीं है, वह कृतज्ञता है। जब सारी दुनिया राम में बन गई है तो हम तन मन धन से ही नहीं, अपनी उपस्थिति की भी यदि सेवा ऐसे राम कार्य में लगा सके तो यह भी हम लोगों के जीवन की धन्यता ही है। निश्चित ही इस क्षेत्र का यह यज्ञ अतीत में अपनी भी उपस्थिति दर्ज कराएगा कि जब भगवान श्री रामलला प्रतिष्ठित होकर के बैठे तो हम भी उस यज्ञ के अंतर्गत अपनी मन, अपनी वाणी, अपनी काया को भगवान श्री राम को अर्पित कर पाए। यह भी एक बहुत उच्च स्थिति हम सबके जीवन के लिए भी होगी।